समय ज़मान वंश के 18वें वर्ष की शरद ऋतु की एक तारों भरी रात। स्थान प्राचीन नगरी दार अल रिहान, जहां गुंबदों पर चांदनी नृत्य करती थी और गली कूचों में रहस्यमयी फुसफुसाहटें तैरती थीं। एत वह नगर जहां सच्चाई नंगे पांव चलती थी, दक्षिणी साहिर साम्राज्य के अंत में, जहां मरुस्थल समुद्र से आलिंगन करता था, वहां स्थित था एक नगर, दार अल रिहान, जिसका अर्थ था सुगंधों का नगर। परंतु बुजुर्ग इसे एक और नाम से जानते थे, दार अल कजाब, झूठों का नगर। यहां ईमानदारी को मूर्खता समझा जाता था और जो झूठ को सुनहरी भाषा में लपेटे वही व्यापार में श्रेष्ठ माना जाता था। 2 इंद्रधनुषी चायघर में 3 साये एक रात, जब चांदनी फर्श पर रेशमी धागों की तरह बिछी थी और हवाओं में एक अंधी गवैया की बिन बोले गुनगुनाहट तैर रही थी। 3 पुरुष एक काली आबनूस की मेज पर आमने सामने बैठे थे। वे थे करीम, मसालों का व्यापारी, जो हल्दी को केसर बताकर वर्षों से लाभ कमा रहा था। साफी, दरबारी लेखाकार, जो संख्याओं से जादू कर सकता था। नासिर, एक कथावाचक, जो सूखी रोटी को भी बादशाह का भोज कहकर बेच सकता था। करीम, हमने मूर्खों और विद्वानों को ठगा है, पर कहते हैं कोई है जो हम तीनों से बड़ा है। साफी, कौन? नासिर, धीमे स्वर में, उसका नाम है जहीम। लोग कहते हैं वह छाया है जो कभी पदचिह्न नहीं छोड़ता। वह केवल इंसानों को नहीं, तकदीर को भी धोखा देता है। 3 धोखे के देवता की खोज सुबह होते ही तीनों चतुर चालबाज अपनी अपनी मक्कारियों के साथ निकल पड़े। रास्ता उन्हें अल हजर नगर की ओर ले गया, जहां कहा जाता था कि जहीम अब हसन नामक एक सादा किसान के रूप में सेबों का बाग लगाकर जी रहा है। 4 हसन, किसान या छुपा हुआ बाज। एक हल्की धूप भरे दोपहर में वे एक बाग के किनारे पहुंचे। वहां एक पुरुष सरल वस्त्रों में गहरे कुएं से पानी खींचकर सेब के पेड़ों को सींच रहा था। करीम, तुम हसन हो? हसन, मुस्कुराते हुए, हां, अगर सेब खरीदना है तो आइए। नासिर, हम सेब नहीं, छल विद्या सीखने आए हैं। हसन, छल कोई शौक नहीं, वो एक प्रतिबिंब है आत्मा का। यदि सीखना है तो 3 दिन मेरे साथ रहो, फिर मैं तुम्हें सच्चा धोखा दिखाऊंगा। 5 3 दिन 3 परख। पहला दिन हसन उन्हें बाजार ले गया। हसन, करीम, बिना बोले अपने मसाले बेचो, सिर्फ आंखों और देह भाषा से। करीम असफल रहा। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर थी, जो सच्चे व्यापारी में नहीं, एक डरपोक में होती है। दूसरे दिन साफी को एक मछली वाले की किताबों में हेरा फेरी करनी थी। पकड़े बिना उसने किया, पर शाम तक मछुआरे ने कमी पकड़ ली। साफी को जलील करके भगा दिया गया। तीसरे दिन बारी थी नासिर की। हसन, ऐसी झूठी कथा कहो जिससे लोग रो पड़ें। नासिर ने एक अंधी मां और खोए हुए पुत्र की कहानी गढ़ी। उसने आंखों में आंसू भरे स्वर को कांपता बनाया। एक वृद्धा ने अपनी इकलौती चांदी की चूड़ी उतारकर उसके पैरों में रख दी। हसन, तुमने उन्हें नहीं ठगा, तुमने उन्हें अपनी झूठ में भरोसा करने दिया। 6 असली चेहरा रात्रि के अंत में तीनों हसन के आगे झुक गए। करीम, तुम सच्चे मायावी हो। हसन, नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हें तो बस तुम्हारे ही आईने में झांकने दिया। फिर उसने अपनी बाहरी पोशाक उतारी। नीचे से निकला एक सफेद वस्त्र, दरबारी न्यायाधीश का परिधान। हसन, जहीम, मैं वही जहीम हूं। एक समय में जमान साम्राज्य का मुख्य न्यायाधीश था, पर जब मैंने देखा कि सबसे बड़ा धोखा वह होता है जब कोई अपने झूठ को सच्चाई मान बैठे, तब मैंने अपना सिंहासन छोड़ दिया। 7 अंतिम शिक्षा। सुबह बाग सूना था। न जहीम था न उसकी परछाई। केवल एक सेब की डाल पर एक कागज लटका था। वह जो सफेद को काला दिखाए धोखेबाज है, लेकिन वह जो तुम्हें यकीन दिलाए कि काला ही सफेद है, वह खतरनाक है। कथा का सार यह कहानी केवल चालबाजों की नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें हर श्रोता अपना चेहरा देख सकता है। कभी कभी सबसे खतरनाक धोखा वह होता है जो हम स्वयं को देते हैं।